बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। प्यारे बच्चों, आज तारीख़ है 9 सितंबर 2021 और दिन है जुमेरात। और आज हम अपने साबका सबक के सवाल नंबर 2 यानी मश्की सवालात हल करेंगे। सफ़ा नंबर 18 पर सवाल नंबर 2 मौजूद है। दुरुस्त अल्फाज चुनकर खाली जगह पूरी करें। तो सबसे पहला सवाल है, ऊँट की वापसी या कीमत की डैश के लिए क्या करें, यानी ऊँट की वापसी या कीमत की डैश के लिए क्या करें। तो प्यारे बच्चों, आपने सबक पढ़ा था, आपको पता है कि अब वो क्यों परेशान है, वो क्या क्यों कह रहे हैं ऐसा। तो आपको यहाँ पर चंद अल्फाज दिए गए हैं, खजूरें, खूबियाँ, वसूली, खुतबा और दाखिल। हमने इन्हीं में से अल्फाज का चुनाव करते हुए इस खाली जगह को पूरा करना है। तो सवाल नंबर जो खाली जगह नंबर 1 है, तो इसमें हम लिखेंगे वसूली। ठीक है, ऊँट की वापसी या कीमत की वसूली के लिए क्या करें। इसी तरह दूसरी खाली जगह है कि अजनबी शख्स ने एक आदमी के ज़रिए ढेर सारी डैश भिजवा दी। ढेर सारी खजूरें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भिजवाई थी ना, तो उसके जो ऊँट की कीमत थी वो खजूरें थी। तो उन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ढेर सारी खजूरें भिजवाई थी। मुसाफिर खजूरें खाकर मदीना मुनव्वरा में डैश हुए, मदीना मुनव्वरा में दाखिल हुए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में बेपनाह डैश थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में बेपनाह खूबियाँ थीं। फिर मुसाफिरों ने देखा कि वो अजनबी शख्स मिंबर पर खड़ा डैश दे रहा है। क्या दे रहा है? खुतबा। मिंबर पर खड़े होकर हम क्या देते हैं? खुतबा देते हैं। इसी तरह हमारा सवाल नंबर 2 है कि सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब की निशानदही से रंग भर के करें। आपने क्या करना बेटा, इसमें कलर्स करने हैं। जैसे लोग ख़रीदने के लिए मदीना मुनव्वरा गए, लोग ख़रीदने के लिए क्या ख़रीदने के लिए? खजूरें। तो आपने ये खजूरें वाला जो पोर्शन है इसको कलर कर देना है। इसी तरह लोगों के पास ऊँट था। अब खाकी और सुर्ख, इन दोनों में से आपने एक पॉइंट लेना है, वो कौन सा आएगा? सुर्ख। कौन सा ऊँट था? सुर्ख। तो आपने इसमें सुर्ख में कलर कर देना है। इसी तरह मदीना मुनव्वरा में खजूरों की होती थी कसरत या किल्लत। कसरत होती थी यानी ज़्यादा तादाद में होती थी, आपने इसको कलर करना है। फिर अजनबी शख्स ऊँट की मुहार पकड़कर अंदर चला गया, मक्का मुकरमा में या मदीना मुनव्वरा में। कहाँ गए थे? मदीना मुनव्वरा में। तो मदीना मुनव्वरा को आपने कलर कर देना है। इसी तरह अज़ीज़ तलबा, हमारा सफ़ा नंबर 19 पर सवाल नंबर 5 है। ये सवाल नंबर 5 कि आपस में बातचीत करें और बताएं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार कैसे कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, आपने साबका सबक जो हमने पढ़ा है बेमिसल है ज़ात रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, में बहुत सारे वाक़यात भी पढ़े। और इस सबक से पहले हमने नात नाज़्म की पढ़ाई भी की और नात के मुतल्लिक़ अशार की तशरीह भी की। तो प्यारे बच्चों, अब आपका काम क्या है कि आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत का इजहार करना है। और आप अपनी मोहब्बत का इजहार कैसे करेंगे, ये ज़रा मुझे आप खुद से बताएंगे कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत कैसे करते हैं। अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं ये कह सकती हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात जो हैं, अगर हम उन पर अमल करें तो हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं। हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपनाएं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन कौन से नेक काम किए करते थे और उन्होंने कौन से अक़वाल हमारे लिए हमें बताए हैं, यानी हदीस कौन सी हैं। जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे उन्हें हदीस कहते थे, और जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काम करते थे उन्हें सुन्नत कहते थे। तो बेटा, हमारा फ़र्ज़ है, हम सब पर फ़र्ज़ है कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हम उस पर भी अमल करें, और जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें काम करके बताए हम उन पर भी अमल करें। और अगर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर और हदीस पर अमल करेंगे तो हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करेंगे, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करने से, उनकी तालीमात पर अमल करने से हम अल्लाह के नज़दीक भी मुकाम हासिल कर सकते हैं और अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत का इजहार भी कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब आपका काम है कि आपने अपने ख़यालात का इजहार करते हुए मुझे बताना है कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कैसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं। ठीक है, आपने अपने ख़यालात का इजहार करते हुए वीडियो बनानी है या ऑडियो बनानी है, और फिर आपने वो मुझे अपनी क्लास टाइमिंग में शेयर करनी है। उम्मीद करती हूँ आप ये काम अच्छे तरीके से करेंगे। और नीज़ आपने सफ़ा नंबर 18 पर जो मैंने आपको सवाल नंबर 2 और 3 करवाए हैं, इन दोनों को भी आपने हल करके इनकी तस्वीर बनाकर ग्रुप में शेयर करनी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।